हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आप देख रहे हैं क्रेडिवेल्थ और टेक्निकल एनालिसिस की हमारी सीरीज़ में आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, इसमें मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है, इस स्टॉक को आप इंट्राडे बेसिस पर भी ट्रेड कर पाएंगे। और अगर यहां पर आपको एक बहुत साउंड ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ये आपके लिए एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड भी कन्वर्ट हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आइए इसको समझते हैं। मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है इसका नाम है शेफलर इंडिया लिमिटेड। और अगर इस चार्ट को आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जो मैंने हल्का सा जूम आउट किया है तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक ने एक बहुत अच्छी रेंज बनाई हुई है। हमारे पास एक हायर लोस की एक सपोर्ट है। जो हमारे पास हाई है आप देखेंगे वहाँ पर प्राइस जितनी बार भी आता है वहाँ से वो करेक्शन जो है वो लेता है, काफ़ी नीचे की तरफ उसमें मूवमेंट आती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉक पिक रहेगा कल के लिए। अब यहाँ पर देखिए एक और बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हम प्राइस एक्शन को यहाँ पर देखें तो प्राइस यहाँ पर अपनी अपर रेजिस्टेंस के पास जाकर के समहाउ उसने अपने आप को होल्ड किया है। और वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट 3 स्विंग हमें प्राइस के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो सभी हायर लोज बनाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कल अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है या अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता है तो हम दोनों ही केस में 15 मिनट का टाइम प्राइस को जरूर देंगे। देखेंगे यहाँ पर 15 मिनट पर क्या हमारे पास एक बुलिश प्राइस एक्शन बनता है। और अगर ऐसा होता है तो कल हमें बहुत अच्छे टारगेट्स इसमें आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकते हैं। सो एक और मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो प्लॉट की है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक और मैंने काफ़ी बड़ी ट्रेंड लाइन यहाँ पर प्लॉट की है ब्लैक कलर की, तो मैं उसका आपको ओरिजिन भी दिखाना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं टाइम फ्रेम को 1 डे पर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इस ट्रेंड लाइन को मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पर सेट किया है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये मैंने इन दो स्विंग्स को ज्वाइन करते हुए बनाई है। तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इंट्राडे पर तो हम अपना जो टारगेट है वो इस ब्लैक लाइन के पास आकर के बुक कर सकते हैं। और अगर डे एंड होते होते हमें ये ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रांग दिखता है और हमारी इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक करता है तो हमें बहुत अच्छे टारगेट स्विंग ट्रेडिंग में भी देखने को मिल सकते हैं। सो देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा टाइट रेंज डेवलप हो गई है। एंड इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर पिछले 2 दिनों की अगर आप सेशन की कैंडल्स भी देखेंगे तो वो बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, यानी कि समहाउ प्राइस अपने आप को इस रेजिस्टेंस के पास आकर के सिर्फ रोकने पर लगा हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट। इसमें ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक कंडीशन में मैं स्टॉक को इग्नोर करने वाला हूँ, अगर यहाँ पर कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। क्योंकि अगर इस स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो जो हम मोमेंटम देख रहे थे यहाँ पर 3 दिन से जो बन रहा है वो मोमेंटम फिर एकदम से फिजल आउट हो जाएगा। और जो दूसरा स्टॉक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो इसका चार्ट भी मैं आप लोगों के सामने एक बार ओपन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं ऑन 1 डे टाइम फ्रेम। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक शार्प डाउनवर्ड मूव के बाद प्राइस धीरे धीरे अपने आप को रिट्रेस कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। क्लियर कट आप देख सकते हैं कि अभी प्रीवियस डे का हाई और जो आज के दिन का हाई है वो दोनों लोअर हाई यहाँ पर क्रिएट हुए। तो जैसे ही मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं इस चार्ट को लेकर के आता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास एक बहुत अच्छी ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस यहाँ पर बनती है लाइक दिस। और हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन भी बनती है। सो बहुत ही क्लियर है हमारे पास प्राइस एक्शन। अगर आप देखेंगे बहुत ही क्लियर कट प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता है मैं इसको 15 मिनट का टाइम ज़रूर दूंगा। और अगर ये गैप अप ओपन होता है तो बिलीव मी एक काफ़ी अच्छा अपवर्ड मूव हमें ऊपर की डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। और हमारे इनिशियल जो टारगेट्स रहेंगे दैट वुड बी 3984। और देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप ब्रेकआउट स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं और अगर मार्केट आपके ब्रेकआउट स्टॉक की डायरेक्शन में मूव करती है तो उसमें से जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग मत कीजिए। भले ही आप कम क्वांटिटी के साथ उसको ट्रेड कीजिए लेकिन अपने ट्रेड को कंटिन्यू रहने दीजिए। क्योंकि अगर मार्केट मोमेंटम और ब्रेकआउट स्टॉक का मोमेंटम दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पर बियरिश डायरेक्शन में भी ट्रेड जो है वो मैं उठा सकता हूँ अगर ये स्टॉक मेरी सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक सेटअप बन रहा है। आप इसको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हैं। कल बहुत जो चीज़ें हैं इस पैटर्न के फेवर में जा सकती हैं।
और अगर आप सपोज कीजिए इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने अभी बॉलिंजर बैंड्स का सेटअप लगा रहा हूँ, तो बॉलिंजर बैंड्स के सेटअप में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नैरो रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है, और हमें पता है कि जब कभी भी बॉलिंजर बैंड्स कि दोनों बैंड्स जब श्रिंक करना शुरू कर देते हैं, यानी कन्वर्ज करना शुरू कर देते हैं, जब इसकी विड्थ कम होने लग जाती है, दैट इज एन इंडिकेशन कि मार्केट में आने वाले समय पर एक अच्छा ब्रेकआउट मूवमेंट आ सकता है। सो आप देखिए कि चाहे यहाँ पर आप इंडिकेटर को प्लॉट करें, चाहे आप इसको नेकेड प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखें, ये चार्ट अपने आप में बता रहा है कि आने वाले टाइम पर एक बड़ा मूव इस स्टॉक से एक्सपेक्टेड है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब क्रेडी वेल्थ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि और इस तरीके की वीडियोस या इससे अलग आप कुछ वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस में देखना चाहें, वी विल ट्राई टू मेक देम। थैंक यू, गुड नाइट।